बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स वर्ल्ड। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हम हमारा जो चैप्टर 14 का टॉपिक है डॉट और स्केलर प्रोडक्ट, जो कि 14.2 एक्सरसाइज के लिए हमें इसकी जरूरत थी, तो इसकी डेफिनेशन है, कहता है लेट टू नॉन जीरो वेक्टर्स u एंड v। कहता है कोई दो वेक्टर हैं u और v इन द प्लेन और स्पेस हैव द सेम इनिशियल पॉइंट। कहते हैं आपके पास कोई दो वेक्टर हैं, लेट से एक वेक्टर हम कह देते हैं u, वो ये है। दूसरा वेक्टर है v, लेट से हम कह देते हैं वो ये है। ये वेक्टर आ गया हमारे पास v। कहते हैं कोई दो वेक्टर्स हैं जिनका इनिशियल पॉइंट सेम है, ये चीज लिखी हुई है, हैव द सेम इनिशियल पॉइंट। देन इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि u डॉट v इक्वल होता है u की मैग्नीट्यूड वेक्टर v की मैग्नीट्यूड और साथ cos ऑफ थीटा। अब ये वेक्टर u है, ये वेक्टर v है, ये इनका इनिशियल पॉइंट है और इसके दरमियान ये जो मेजरमेंट है, ये एंगल जो है, ये बेसिकली हम लेट से कर देते हैं हमारे पास है थीटा। अब स्टूडेंट ये हमारे पास है डेफिनेशन। अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये जो u डॉट v है, ये u v cos थीटा कैसे आया। तो इसको हम जरा मैथमेटिकली सॉल्व करके चेक करते हैं। अब स्टूडेंट हम प्रूफ करते हैं कि हमारे पास जो u डॉट v है, इसका आंसर u मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड cos ऑफ थीटा कैसे आता है। तो चलिए हम इसका प्रूफ करते हैं। हम लेट कर लेते हैं, लेट हमारे पास एक पोजीशन वेक्टर है OA, जिसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं A के साथ। A के साथ कर लो या ऊपर U से किया है तो अब U के साथ कर लो। ठीक हो गया कि आपने एक पोजीशन वेक्टर लेट किया OA, जो कि आपके पास क्या है U है, जिसका नाम ये हम लिख देते हैं जी A1i प्लस A2j प्लस A3k। ये हमने एक पोजीशन वेक्टर सपोज किया। दूसरा पोजीशन वेक्टर हम ले लेते हैं OB, जिसको हमने नाम दे दिया V का। वो हमारे पास है B1i प्लस B2j प्लस B3k। ओके हो गया। अब स्टूडेंट ये बेसिकली हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास इस तरह कोई वेक्टर है, ये O है, ठीक है, ये हमारे पास कोई A वेक्टर है O से A, जिसको हमने नाम दे दिया U का। उसके बाद ये कोई दूसरा हमारे पास वेक्टर है B, जिसका OB जब हम पोजीशन वेक्टर ले तो उसको हमने नाम दे दिया V। अब क्या कहता है, कहता है इनका ये लेट से ये इनका है रिजल्टेंट, दोनों का, दोनों वेक्टर्स का क्या है रिजल्टेंट। रिजल्टेंट क्या आपके पास AB, ऐसे ही है। तो आप यहां से AB फाइंड करें तो आपके पास आ जाएगा AB इक्वल होता है OB माइनस OA। ओके, ये एक वेक्टर u था, ये एक वेक्टर v था, यानी कि ये o से एक पोजीशन वेक्टर जिसको नाम u दिया, o से b एक पोजीशन वेक्टर जिसको नाम v का दिया, और इनका जब हमने रिजल्टेंट बनाया इन दोनों वेक्टर्स का, ये जो मिलाया हमने, तो वो हमारे पास क्या आ गया ab। तो अब हम ab की वैल्यू फाइंड करेंगे, वो क्या आएगा ob माइनस oa। इसका मतलब है कि ob क्या है हमारे पास v, तो ये आ जाएगा v माइनस u। तो यहां पे आप वैल्यू पुट कर, तो v की क्या वैल्यू है B1i प्लस B2j प्लस B3k माइनस u की क्या वैल्यू है A1i प्लस A2j प्लस A3k। ये हमने इन दोनों वेक्टर्स को माइनस कर दिया। तो यहां से स्टूडेंट हमारे पास ये बेसिकली आ रहा है AB। तो यहां से v माइनस u का आंसर जो बनेगा, इनको माइनस करें, a का कोफिशिएंट सॉरी i का कोफिशिएंट i से करें, j का कोफिशिएंट j से, k का कोफिशिएंट k से, तो यह आ जाएगा b1 माइनस a1, b1 माइनस a1 साथ आ जाएगा i, देन प्लस b2 माइनस a2, b2 माइनस a2 ये आ जाएगा j, प्लस k वाला कोफिशिएंट k से माइनस होगा तो आ जाएगा b3 माइनस a3, तो ये आ जाएगा जी हमारे पास k। ये आ गया v माइनस u, यानी कि ये जो आपने a b वेक्टर फाइंड किया है,
वो आ गया v माइनस u, जिसको आपने नाम दिया है किसका, ए बी वेक्टर का। सही हो गया। अब स्टूडेंट क्या करना है आपने, अब इसकी लेनी है मैग्नीट्यूड। तो इसकी अब मैग्नीट्यूड लेंगे तो इसका मॉड लगाएंगे ऐसे v माइनस यू। तो यहां पे जब हम मैग्नीट्यूड लेते हैं तो आपने पढ़ा होगा कि आई वाले कोफिशिएंट का स्केयर यानी b1 माइनस a1 का स्केयर प्लस जे वाले के कोफिशिएंट का स्केयर b2 माइनस a2 का स्केयर प्लस b3 माइनस a3 का। इसी तरह मैग्नीट्यूड लेते थे ना कि आई के कोफिशिएंट का स्केयर, जे वाले का और के वाले का। और अगर स्टूडेंट यहां पे मैं आगे ले लूं स्केयर, यानी कि इधर स्केयर ले लूं, तो फिर इस तरफ से स्केयर रूट जो है हमारा वो खत्म हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, जब हम स्केयर लें तो हमारे पास ये चीज इस तरह बन जाती है। अब आपने क्या करना है, अलहदा से u और v की मैग्नीट्यूड भी निकालनी है, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। तो हम लिखते हैं नाउ वेक्टर u जो है इसकी मैग्नीट्यूड क्या आएगी हमारे पास, ये वेक्टर u है तो इसकी मैग्नीट्यूड आ जाएगी, u का स्केयर कर ले यहां भी, तो ये आ जाएगा a1 का स्केयर, a2 का स्केयर, a3 का स्केयर, यानी i के कोफिशिएंट का स्केयर, j का स्केयर, k के कोफिशिएंट का स्केयर। ऊपर स्केयर रूट आना था लेकिन मैंने स्केयर ले लिया तो इसलिए इस तरफ से स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली v की मैग्नीट्यूड आपने स्केयर फाइंड करना है, तो वो या क्या आ जाएगा, b1 का स्केयर प्लस b2 का स्केयर प्लस b3 का स्केयर। ये आपने इनकी जो मैग्नीट्यूड्स हैं वो आपने लिख दी। नेक्स्ट स्टूडेंट आपने यूज करना है लॉ ऑफ कोसाइन। ठीक है, लॉ ऑफ कोसाइन। तो यहां पे आप नीचे इसका रेफरेंस दे दें बाय लॉ ऑफ कोसाइन, बाय लॉ ऑफ कोसाइन। अब लॉ ऑफ कोसाइन हमारे पास क्या होता है, ये कहता है जो दोनों आपके पास रे है बेसिकली जो पोजीशन वेक्टर है, इनके दरमियान लेट्स से ये कोई एंगल है जिसको हमने नाम दे दिया थीटा का। तो लॉ ऑफ कोसाइन हमें कहता है कि जो आपके पास कॉज ऑफ थीटा होता है, ये बेसिकली किसके इक्वल होता है, ओ ए का जो वेक्टर है यानी इसकी मैग्नीट्यूड का स्केयर, यानी वेक्टर u का स्केयर प्लस वेक्टर v का स्केयर, यानी कि इसकी मैग्नीट्यूड का स्केयर। ये लॉ ऑफ कोसाइन लिखने का तरीका है कि वो क्या होता है कि जो एंगल फॉर्म हो रहा होता है जिन दो वेक्टर्स के दरमियान, ठीक है, उनको आपने मैग्नीट्यूड का स्केयर लिख देना है, माइनस जो ओ के सामने बन रही हो, यानी इस थीटा के सामने जो साइड बन रही हो वो जो हमारे पास आ रही थी ये v माइनस यू का स्केयर, ये जो हमने निकाला है वो आ जाएगा v माइनस यू का स्केयर, और डिवाइड कर देना हमने उन दो के मल्टीपल के साथ जिनके दरमियान एंगल बन रहा है, तो वो आ जाएगा 2u और v। ये स्टूडेंट हमारे पास बनता है लॉ ऑफ कोसाइन। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि आपने क्या किया कि जिन दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल बन रहा था थीटा, इसको लिखने का तरीका ये होता है, ये आ जाता है कॉज ऑफ थीटा, और जिन दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल बन रहा है उसकी मैग्नीट्यूड का स्केयर प्लस इसकी मैग्नीट्यूड का स्केयर माइनस थीटा के सामने जो रिजल्टेंट आ रहा होता है v माइनस यू की मैग्नीट्यूड का स्केयर वो, और डिवाइड कर देते हैं इन दोनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड के मल्टीपल के साथ, 2 आ जाता है। ओके हो गया। अब स्टूडेंट हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं अपनी और सिंपलीफाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। हम लिखते हैं यहां से ये जी, अब इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा cos ऑफ थीटा इक्वल है u की मैग्नीट्यूड का स्केयर क्या है, ये है a1 का स्केयर, a2 का स्केयर, a3 का स्केयर प्लस v की मैग्नीट्यूड का स्केयर क्या है, वो ये आया हुआ है b1 का स्केयर, b2 का स्केयर, b3 का स्केयर माइनस उसके बाद है जी v माइनस यू की मैग्नीट्यूड का स्केयर, ये चीजें। तो आप इसको इस तरह लिख लें जी, ये आ जाएगा, यहां पे स्केयर लिखेंगे, ओपन करेंगे, इसका स्केयर आप बेशक ओपन करके लिख दो, तो ये आ जाएगा b1 का स्केयर प्लस a1 का स्केयर माइनस 2 b1 a1
उसके बाद प्लस ये वाली टर्म मैं इस तरफ इसको जरा लिख रहा हूं, प्लस इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे तो आ जाएगा b2 का स्केयर प्लस a2 का स्केयर माइनस 2 b2 a2 प्लस इस पे भी स्केयर का फॉर्मूला ओपन करेंगे तो आ जाएगा b3 का स्केयर प्लस a3 का स्केयर माइनस 2 b3 a3, ये ब्रैकेट क्लोज। इसको आप लिख लें जरा ऐसे, cos ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय, नीचे आपके पास क्या है 2uv, नीचे आपने लिख दिया 2, ऊपर आ गया u की मैग्नीट्यूड और v की मैग्नीट्यूड, इनको आप एज इट ऐसे ही लिखा रहने दें। सही हो गया। अब यहां से आपने क्या करना है कि ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा cos ऑफ थीटा इक्वल है a1 का स्केयर a2 का स्केयर a3 का स्केयर प्लस b1 का स्केयर b2 का स्केयर b3 का स्केयर माइनस माइनस इधर मल्टीप्लाई होगा, साइन चेंज होंगे, तो आपके पास आ जाएगा b1 का स्केयर माइनस a1 का स्केयर प्लस 2b1 a1। ओके हो गया। आगे नेक्स्ट, ये इनके भी साइन, ये माइनस सबके साइन चेंज करेगा, तो यहां आ जाना माइनस b2 का स्केयर माइनस a2 का स्केयर, साथ में इधर लिख रहा हूं इनको माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 2b2 a2, ये वाली टर्म, फिर आगे ये माइनस b3 का स्केयर माइनस a3 का स्केयर प्लस 2b3 a3 डिवाइडेड बाय, नीचे आ जाएगा जी 2u और साथ v। इस cos थीटा को आप इधर लिख दे जहां पे आपका फ्रैक्शन आ रहा है। अब आप इनकी स्टूडेंट कर दे कटिंग, इनकी कटिंग करके देखें कौन कौन सी टर्म जो है वो आपस में कैंसल आउट हो रही हैं। तो ये देखो a1 का स्केयर a1 से, a2 का स्केयर a2 से, a3 का स्केयर a3 से, b1 जो है b1 से, b2 b2 से, b3 b3 के साथ कैंसिल हो गया। बाकी क्या बच गया 2b1 a1, बाकी टर्म जो बच गई हैं उनको लिख लो, वो बच गई 2b1 a1, आगे प्लस 2b2 a2 प्लस 2b3 a3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू यू की मैग्नीट्यूड और v की मैग्नीट्यूड। ऊपर से 2 कॉमन ले लें तो आपके पास आ जाएगा 2 इंटू, इनकी बेशक तरतीब आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है ना, इसको ऐसे लिख लो a1 b1 a2 b2 a3 b3 डिवाइडेड बाय u की मैग्नीट्यूड v की मैग्नीट्यूड साथ 2, ये 2 और 2 आपस में कैंसिल हो गए। ये जो a1 b1 और a2 b2 है ना, ये बेसिकली डॉट प्रोडक्ट है किसका, अब देखें इसका जब हम डॉट प्रोडक्ट u और v का करें तो i का कोफिशिएंट i से मल्टीप्लाई होगा, तो आएगा a1 b1, ठीक है, प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, यही आता है ना इनको मल्टीप्लाई करने से, तो ये वही चीज है। तो इसका मतलब है ये u और v का डॉट प्रोडक्ट है। तो यहां पे हमारे पास आ गया cos ऑफ थीटा इक्वल है u डॉट v डिवाइडेड बाय u की मैग्नीट्यूड और v की मैग्नीट्यूड। तो ये स्टूडेंट हमारे पास फॉर्मूले की डेरिवेशन हमने कर दी, जो कि हमने एक्सरसाइज में भी यूज करना है। इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि u डॉट v इक्वल होता है u की मैग्नीट्यूड v की मैग्नीट्यूड cos ऑफ थीटा, यानी ये चीज डिवाइड हो रही है तो cos के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाए, एक फॉर्मूला इसका जो है वो ये बन जाता है। तो ये स्टूडेंट बेसिकली इस फॉर्मूले का प्रूफ था, जो कि फॉर्मूला हमने यूज करना है। तो हमने चेक कर लिया कि ये फॉर्मूला किस तरह ड्राइव होता है। तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास एक्सरसाइज 14.2 का, कहता है फाइंड द कोसाइन एंगल बिटवीन द वेक्टर u एंड v। कोसाइन एंगल का फॉर्मूला आपने अभी पढ़ा कि जो cos थीटा है वो इक्वल होता है u वेक्टर डॉट v वेक्टर ओवर u की मैग्नीट्यूड और वेक्टर v की मैग्नीट्यूड। मतलब ये cos ऑफ थीटा फाइंड करने के लिए एक तो हमें डॉट प्रोडक्ट चाहिए u v का, दूसरा इनकी मैग्नीट्यूड चाहिए। तो पहले आप इसका डॉट प्रोडक्ट ले लें, आप ले लें जी u डॉट v, u आपके पास क्या है 2i 3j प्लस k डॉट v आपके पास है माइनस i
+2j +2k। डॉट प्रोडक्ट लें, आई वाले कोफिशिएंट आई के साथ मल्टीप्लाई करें, ये -1 है, ये 2 है, तो आ गया जी -2। ये आ जाएगा +3 2 ज़ा 6 प्लस इसके साथ 1 है, इसके साथ 2 है, तो 2 1 ज़ा 2, ये और ये कट गए, तो आंसर क्या आ गया 6। यानी कि u डॉट v का आंसर हमारे पास क्या आ गया 6। अब हमें मैग्नीट्यूड्स भी चाहिए, तो आप करें u की मैग्नीट्यूड वो किसके इक्वल आएगी, ये वेक्टर i का कोफिशिएंट क्या 2, इसका स्केयर, j का कोफिशिएंट क्या 3, इसका स्केयर, k का कोफिशिएंट 1 है, इसका स्केयर, और ऊपर इसका स्केयर रूट। ये आपने इसकी मैग्नीट्यूड लेनी है इस तरह से। तो ये आ गया 4 + 9 + 1, तो ये आपके पास आंसर आ गया जी 14। यहां से आ गया 14, u की मैग्नीट्यूड आ गई आपके पास। नेक्स्ट आपने v की मैग्नीट्यूड भी फाइंड करनी है, तो आपके पास आ जाएगा v की मैग्नीट्यूड। तो v की मैग्नीट्यूड के लिए आप इस वेक्टर को यूज करेंगे, -1 का स्केयर +2 का स्केयर +2 का स्केयर, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 + 4 + 4, तो ये आपके पास आ जाना है 9, तो 9 किसका स्क्वायर रूट होता है 3 का। ये आपके पास स्टूडेंट v की मैग्नीट्यूड आ गई। अब आप फॉर्मूला अप्लाई कर दें। नाउ हमें पता है कि कॉस ऑफ थीटा किसके इक्वल होता है, u डॉट v ओवर u की मैग्नीट्यूड v की मैग्नीट्यूड। वैल्यूज पुट करें, u डॉट v कितना है 6, तो ये आपके पास आ जाएगा जी 6। u की मैग्नीट्यूड कितनी है 14, और v की मैग्नीट्यूड कितनी है 3, तो उसकी जगह पे क्या लिख दिया 3। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो हमारे पास कॉस ऑफ थीटा क्या आ गया 2 ओवर स्क्वायर रूट 14। तो ये स्टूडेंट आपके पास एंगल आ गया कोसाइन एंगल, जो कि हमने फाइंड करना था u और v के दरमियान। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है आपका, ये इसका फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट स्टूडेंट आपके पास u वेक्टर और v वेक्टर दिया हुआ है, ये ब्रैकेट्स में लिखा है, तो आप इसको वेक्टर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो आप इस u को लिख सकते हैं जी -3i + 2j + 5k। उस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, और इस तरह लिखना चाहें तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है, -2k। ये बेसिकली वेक्टर्स हैं। अब सबसे पहले आपने प्रीवियस क्वेश्चन में जैसे फॉर्मूला यूज किया, इनका हमें डॉट प्रोडक्ट चाहिए, तो हम लिखते हैं जी -3i + 2j + 5k डॉट i + 6j - 2k। ये नीचे आपने लाइन जरूर लगा देनी है इनकी। करें जी डॉट प्रोडक्ट, -3 है, इधर 1 है, तो आ गया -3, ये 2 है, ये 6 है, 6 2 ज़ा 12, ये 5 है, ये -2 है, तो 5 2 ज़ा 10, तो ये आ गया जी -13 + 12, तो आंसर क्या आ गया -1। यानी कि हमारे पास u डॉट v का जो आंसर आ गया वो कितना आ गया -1। अब u की मैग्नीट्यूड फाइंड कर ले। u की मैग्नीट्यूड के लिए आप क्या करेंगे, वेक्टर u के कोफिशिएंट का स्क्वायर, यानी ये जो देखो ऊपर भी लिखे हुए हैं -3 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर +5 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 9 + 4 + 25, तो 25 और 5 9 कितने हो गए 30 34, ये 38 आ गया जी आपके पास 38। ये आ गई आपके पास u की मैग्नीट्यूड। अब v की मैग्नीट्यूड फाइंड करें इस वेक्टर की, तो v की मैग्नीट्यूड आपके पास आ जाएगा जी 1 का स्क्वायर +6 का स्क्वायर +-2 का स्क्वायर। ये तो आपको पता है ना कैसे फाइंड करते हैं, i का कोफिशिएंट, j का, k का, इनके स्क्वायर करते हैं। 1 + 36 + 4, तो ये आ गया जी 41, ये आ गई v की मैग्नीट्यूड। अब आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, नाउ कॉस ऑफ थीटा इक्वल होता है u डॉट v ओवर u की मैग्नीट्यूड और v की मैग्नीट्यूड। अब u आपके पास क्या, u डॉट v क्या है -1 आया, तो वो लिख दो -1।
u की मैग्नीट्यूड क्या आई है 38 स्क्वायर रूट 38 और v की आई है स्क्वायर रूट 41। तो आप इसको लिख सकते हैं -1/38 मल्टीप्लाई 41, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो एक ही स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। तो यहां से कॉज ऑफ थीटा का क्या आंसर बनता है, इनको मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं जी। हम करते हैं जी 38 मल्टीप्लाई 41, तो ये आ जाएगा 1558। तो ये स्टूडेंट आपने कोसाइन एंगल जो है वो फाइंड कर लिया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे।